एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कार जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन में चलता है। मतलब कि गाड़ी में इंजन जो लगा रहता है वहां पर क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन स्पेशली लगा रहता है और फिर वहां पर सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में पावर इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और फिर गाड़ी जो है आपकी वो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जाती है। कुछ ऐसे भी व्हीकल्स है दोस्तों मार्केट में जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के सहायता से दोस्तों एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जाती है। वहां पर क्या होता है, बैटरी को हमें चार्ज करवाना पड़ता है, ओके, और वो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन क्या आपने सुना है दोस्तों हाइब्रिड कार्स? हाँ दोस्तों, आप सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि ये हाइब्रिड कार्स काम कैसे करते हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करूंगी हाइब्रिड कार्स के बारे में। कुछ उसका कौन कौन सा टाइप्स है, वो क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कुछ हाइब्रिड कार्स के बारे में भी आपको बताऊंगी दोस्तों। ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाइब्रिड कार्स होते क्या है। देखिए दोस्तों, हाइब्रिड कार्स मतलब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ गाड़ियां होते हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन में जाते हैं एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस, whereas otherwise there are some vehicles which depends on the electric motor। मतलब कि वहां पर बैटरी को हमें रिचार्ज करना पड़ता है बार बार और फिर वो जाते हैं एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस। लेकिन उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो बन जाता है हाइब्रिड कार्स। कहने का मतलब है कि हाइब्रिड कार्स में आपको देखने को मिलेगा बैटरी भी रहेगा जो कि मोटर को पावर देगा और फिर वही पावर से आपकी व्हीकल जो है एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जा पाएगी। और फिर यहां पर इंटरनल कंबशन इंजन भी हाइब्रिड कार में देखने को मिलेगा, जो कि इंजन के में पावर प्रोड्यूस करने के वजह से एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस भी जा पाएगी, ओके। तो इसका फायदा दोस्तों क्या है कि दोनों मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के मतलब बैटरी भी हम यूज कर रहे हैं हाइब्रिड कार्स में और फिर इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होता है वो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, दोनों में से पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो उससे क्या होगा कि ये जो गाड़ियां हैं वो माइलेज आपको ज्यादा देगी, राइट। कभी जरूरत पड़े तो बैटरी में जा सकता है ये गाड़ी, कभी जरूरत पड़े तो इंजन के जो पावर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जा सकता है गाड़ी, कभी कभी दोनों को भी कंबाइन करके मतलब बैटरी और इंजन दोनों को कंबाइन करके भी ये गाड़ी जो है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस भी जा सकती है दोस्तों, ओके। तो हाइब्रिड कार्स दोस्तों 2 प्रकार के यूजुअली होते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीरीज और पैरेलल के बारे में दोस्तों। हाइब्रिड कार्स जो है सीरीज टाइप हो सकता है और पैरेलल टाइप्स भी हो सकता है दोस्तों। चलिए डिस्कशन करते हैं पहले सीरीज के बारे में, ओके। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आपका सीरीज मोड में क्या होता है, जब आपका कार जो है वो बैटरी ऑपरेटेड हाइब्रिड कार आप यूज कर रहे हो और उसमें जो है पूरा बैटरी ऑपरेटेड हो, तो क्या होता है मतलब बैटरी ऑपरेटेड मतलब बैटरी जो है कंप्लीटली फुल हो, कंप्लीटली रिचार्ज हो, तो क्या होता है दोस्तों वो कंट्रोलर को भेजता है। वो फिर कंट्रोलर क्या करता है, वही पावर को दोस्तों कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी के पावर को दोस्तों मोटर तक भेजता है, ओके। ये मोटर दोस्तों किसके साथ कनेक्टेड रहता है, मोटर दोस्तों कनेक्टेड रहता है टू द रियर एक्सेल, ओके। रियर एक्सेल के साथ कनेक्टेड रहता है। तो बैटरी के पावर जो है वो मोटर तक भेजा जाता है, कंट्रोलर क्या करता है बैटरी के पावर मोटर तक भेजता है, फिर ये मोटर क्या करता है उसी पावर को रियर एक्सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जिसके वजह से व्हील्स को पावर मिलती है और वो गाड़ी जो है आपका एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाती है। लेकिन दोस्तों जब क्या होता है बैटरी जो है उसका चार्ज खत्म होने लगता है, बैटरी का चार्ज जो है धीरे धीरे फिर ड्रेन आउट होगा। बैटरी का चार्ज जब खत्म हो जाए होगा तब क्या होगा दोस्तों, तब इंजन काम करेगा। फ्यूल टैंक से क्या होगा कि फ्यूल जो है वो इंजन क्या करेगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल लेगा और इंजन में क्या होगा कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट चारों प्रोसेसेस होंगे और पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि इंजन जो है पावर प्रोड्यूस करेगी। तो वो पावर दोस्तों क्या होगा कि उसको क्या करेगा, वो भेजेगा जनरेटर में। तो जनरेटर क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, ओके। फिर कंट्रोलर को वो सिग्नल भेजेगा, ओके। तो कंट्रोलर क्या करेगा कि
दोनों में वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि वो पावर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी को सप्लाई करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि बैटरी जो है वो कंटिन्यूअसली चार्ज अप होता जाएगा और फिर वही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को भी देगा। ओके, जिसके वजह से मोटर क्या करेगा, वो पावर क्या करेगा, व्हील्स को ट्रांसमिट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि गाड़ी जो है वो आपका एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा पाएगी दोस्तों। ओके, तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, बैटरी जो है वो 3 प्रकार से चार्ज अप हो सकती है। पहले जो है वो इंजन के मदद से, इंजन जो भी पावर प्रोड्यूस करेगी वो जनरेटर को देगी, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अप होगा बैटरी को चार्ज अप करने में। दूसरा तरीका क्या है, आप बाहर जाके स्टेशन में जाके बैटरी को एक्सटर्नली आप चार्ज अप भी करवा सकते हो। और एक तरीका भी है दोस्तों जिसके वजह से आपका बैटरी चार्ज अप हो सकता है, जब भी आप ब्रेकिंग, ये मोटर दोस्तों जनरेटर की तरह काम करता है। जब आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, ये मोटर जो है वो जनरेटर की तरह काम करता है, वो जो ब्रेकिंग फोर्स को यूज करता है और फिर बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों बैटरी जो है वो 3 प्रकार से चार्ज अप हो जाता है। दोस्तों ये जो सीरीज मोड है, जो हाइब्रिड कार्स का, उसका एक डिसएडवांटेजेस है। जब भी हम फ्यूल मोड से इलेक्ट्रिक मोड में जाता है या फिर इलेक्ट्रिक मोड से दोस्तों फ्यूल मोड में आते हैं, तो इन दोनों के मोड के स्विच ऑफ होने से जो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस होता है दोस्तों। इसका एक सीरीज मोड का एक डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों अब डिस्कशन करते हैं पैरेलल हाइब्रिड कार्स का। पैरेलल हाइब्रिड कार्स में क्या होता है, पैरेलल हाइब्रिड कार्स में सपोज वो जब गाड़ी इंजन मोड में होता है तो क्या होता है, फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होता है वो इंजन को देता है, फिर ये इंजन दोस्तों क्या करता है, पावर प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली ट्रांसमिशन सिस्टम को दे देता है दोस्तों। बैटरी मोड पे जब होता है, बैटरी अपना चार्ज जो पावर है उसको मोटर को देता है और फिर मोटर क्या करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम को देता है और ट्रांसमिशन सिस्टम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है ये व्हील्स में। ओके, तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि ये जो बैटरी है वो सिर्फ 2 तरह से चार्ज अप हो सकता है दोस्तों। एक तो एक्सटर्नल तरीका से आप बाहर जाके स्टेशन में चार्ज करवा सकते हो, और दूसरी तरह क्या होता है, दूसरे वे भी होता है बैटरी को चार्ज अप करवाने में। देखिए, मोटर को जो है वो जनरेटर में बन जाता है जब आप गाड़ी में आपका ब्रेक लगाते हो। ओके, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो ये मोटर जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ब्रेकिंग फोर्स को यूज करके बैटरी को भी चार्ज करवाता है दोस्तों। ओके, यहाँ पर जनरेटर का यूज नहीं किया जाता है, पैरेलल हाइब्रिड कार्स में जनरेटर का यूज नहीं किया जाता है। ओके, ये होता है आपका पैरेलल हाइब्रिड कार्स। चलिए अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों। आप जब हाइब्रिड कार्स में पढ़ाई करोगे तब आपको एक डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का एक टर्म सुनने को मिलेगा, वहां पढ़ने को मिलेगा। तो वो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों होता क्या है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब भी आपका जो हाइब्रिड कार्स है वो कंप्लीटली जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन के मदद से चलेगा, तो तब क्या होगा कि डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखिए, जब भी आपका हाइब्रिड कार्स, इट विल डिपेंड ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन्स टू go from one distance to another distance, then the degree of hybridization at that time will be 0। तब उस टाइम डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 0 होगा। ओके, लेकिन धीरे धीरे बैटरी जब ऑपरेट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा, जब कंप्लीटली बैटरी में चलेगा तब उसका डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। राइट, अब चलिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों हाइब्रिड कार्स के एडवांटेजेस के बारे में, मतलब उसके फायदा क्या है। अगर हम हाइब्रिड कार्स को यूज करते हैं तो उसका फायदा दोस्तों क्या है। देखिए, हाइब्रिड कार्स जो है वो लेस पॉल्यूटिंग है, मतलब एटमॉस्फेयर के लिए सेफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कार्स। वो लेस पॉल्यूटिंग है। ओके, इन कंपैरिजन टू पेट्रोल कार हो या फिर डीजल कार हो, ये हाइब्रिड कार्स जो है वो पॉल्यूशन कम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इट सेव्स एनर्जी थ्रू रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। अभी हम क्या करते हैं, बैटरी को हम कैसे बैटरी को भी एनर्जाइज कर सकते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के मदद से दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम हाइब्रिड कार्स में जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि वो वही फोर्स को यूज करके
ही हम बैटरी को चार्ज अप करवा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं दोस्तों। दे हैव ए लॉन्गर रेंज इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स की मदद से के कंपैरिजन से वो उनका लॉन्गर रेंज होता है। नेक्स्ट, दे इंटेलिजेंटली अडॉप्ट टू मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स। वो हाइब्रिड कार्स जो है वहां पर बहुत सारे मल्टीपल ड्राइविंग मोड होता है और इजीली आप चेंज भी कर सकते हो। और एक एडवांटेज है दोस्तों हाइब्रिड कार्स यूज करने का कि यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिड कार्स में इंजन जो है वो छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन इंजन छोटा है लेकिन माइलेज जो है वो ज्यादा देगी। अगर आपको जो पेट्रोल गाड़ी या फिर डीजल गाड़ी खाली पेट्रोल या खाली डीजल गाड़ी यूज करते हो तो सपोज वो देगा 15 से 20 किलोमीटर जाएगा पर लीटर में, तो फिर ये हाइब्रिड कार्स दोस्तों वहां पर क्या होगा कि आपको 1, 2 या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स। तो यहां पर आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा, ओके, इन कंपैरिजन टू पेट्रोल कार हो या फिर डीजल कार हो। लेकिन हाइब्रिड कार्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ओके, जैसे कि वो बहुत कॉस्टली है, वो थोड़ा उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा और उसका इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज जो है वो लो है। मतलब आप अगर इलेक्ट्रिक मोड से ही आप ज्यादा डिस्टेंस जाना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता हाइब्रिड कार्स में, ओके। आप ज्यादा डिस्टेंस सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पे ही ज्यादा डिस्टेंस आप जा नहीं सकते, ओके। और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हाइब्रिड कार्स में ज्यादा बहुत सारे कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि जनरेटर हो गया, मोटर हो गया। तो ये सब दोस्तों जब यूज करते हैं हम एक गाड़ी में तो क्या होता है, वो बल्कि थोड़ा हो जाता है, उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा बल्कि है, हाइब्रिड कार्स थोड़ा मोटे हो, थोड़ा बल्कि है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ पेट्रोल कार हो या फिर डीजल कार हो दोस्तों। चलिए अब डिस्कशन करते हैं कुछ हाइब्रिड कार से, जैसे कि सुबारू XB ई-बॉक्सर जो कि एक हाइब्रिड कार है दोस्तों। नेक्स्ट है BMW 225 XE परफॉर्मेंस जो कि अगेन एक हाइब्रिड कार है। किया नीरो वो भी एक हाइब्रिड कार है दोस्तों। टोयोटा कोरोला वो भी एक हाइब्रिड कार है दोस्तों, ओके। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी हाइब्रिड कार्स के बारे में, टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ओके। ये सब दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ फिर भी डाउट्स हो गया है दोस्तों, रह गया है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहां पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।